आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। संघ की स्थापना कैसे हुई और कब हुई और किस तरह इस संगठन ने दुनिया में अपने आप को सबसे बड़े संगठन के रूप में स्थापित किया। स्वतंत्रता संग्राम में संघ का क्या योगदान रहा, किन विवादों से संघ को गुजरना पड़ा, हम आपको आज बताएंगे आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस की स्थापना केशव बलराम हेडगेवार ने 27 सितंबर 1925 को की थी। आरएसएस का एक ही मकसद था, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का। 93 साल पूरे कर चुका संघ नागपुर के अखाड़ों से तैयार हुआ, मौजूदा समय में अब विराट रूप ले चुका है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के मुताबिक पहली बार जब 1928 में नागपुर में पथ संचालन हुआ था तब आरएसएस में ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन करीब 21 लोगों का एक दिशा में कदम मिलाकर चलना बहुत बड़ी बात थी, जिसे देखकर लोग प्रभावित हुए और डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के पास गए। संघ के पहले सर संघ चालक हेडगेवार ने अपने घर पर 17 लोगों के साथ गोष्ठी में संघ के गठन की योजना बनाई। इस बैठक में हेडगेवार के साथ विश्वनाथ केलकर, भाऊजी कामरे, अन्ना शाहने, बालाजी हुद्दार, बापूराव भेदी समेत कई लोग मौजूद थे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नाम अस्तित्व में आने से पहले विचार मंथन हुआ। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जरीपटका मंडल और भारतोद्वारक मंडल, इन 3 नामों पर विचार हुआ। बाकायदा नाम पर वोटिंग भी हुई। नाम विचार के लिए बैठक में मौजूद 26 सदस्यों में से 20 सदस्यों ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को अपना मत दिया, जिसके बाद संगठन का नाम आरएसएस रखा गया। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, इस प्रार्थना के साथ पिछले कई दशकों से लगातार देश के कोने कोने में संघ की शाखाएं चल रही हैं। हेडगेवार ने व्यायामशालाएं या अखाड़ों के माध्यम से संघ कार्य को आगे बढ़ाया। स्वास्थ्य और सुगठित स्वयं सेवक होना उनकी कल्पना में था। 21 मार्च 2009 में मोहन भागवत को संघ का प्रमुख बनाया गया। मौजूदा समय में संघ दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। आरएसएस का दावा है कि उसके 1 करोड़ से ज्यादा प्रशिक्षित सदस्य हैं। दुनिया के करीब 40 देशों में संघ सक्रिय है। मौजूदा समय में संघ की 56,569 दैनिक शाखाएं लगती हैं। करीब 13,847 साप्ताहिक मंडली और 9,000 मासिक शाखाएं भी लगती हैं। हालांकि संघ में सदस्यों का पंजीकरण नहीं होता। ऐसे में शाखाओं में उपस्थित के आधार पर अनुमान है कि फिलहाल 50 लाख से ज्यादा स्वयंसेवक नियमित रूप से शाखाओं में आते हैं। देश की हर तहसील और करीब 55,000 गांवों में शाखा लग रही है। अपने इतने लंबे समय में संघ ने कई उपलब्धियां हासिल की, जबकि 3 बार आरएसएस को प्रतिबंध का सामना भी करना पड़ा। इंटरनेट के माध्यम से मिली जानकारी के मुताबिक महात्मा गांधी जी की हत्या को संघ से जोड़कर देखा गया था, लेकिन 18 महीने बाद संघ से प्रतिबंध हटा दिया गया। दूसरी बार आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी के दौरान 1975 से लेकर 1977 तक संघ पर पाबंदी लगी। तीसरी बार 6 महीने के लिए 1992 में प्रतिबंध का सामना करना पड़ा, जब 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आरएसएस की भूमिका पर हमेशा से ही सवाल उठते रहे हैं। मीडिया में कई बार खबरें आई कि आरएसएस का स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा, जबकि संघ के प्रचारक रह चुके पत्रकार और लेखक नरेंद्र सहगल ने दावा किया है कि कांग्रेस की तरह ही आरएसएस का भी स्वतंत्रता संग्राम में योगदान रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से इससे जुड़ा इतिहास एक परिवार को ध्यान में रखते हुए एक तरफा लिखा गया है। सहगल की लिखी गई किताब भारतवर्ष की सर्वाग्र स्वतंत्रता में इस बात का जिक्र किया गया है। हालांकि संघ के इतिहास से कई खबरें ऐसी भी जुड़ी हुई हैं जिसका नेट्रिक न्यूज समर्थन नहीं करता। ये जानकारी हमने किसी न्यूज साइट से हासिल की है, जिसमें कहा गया है कि आरएसएस न तो महात्मा गांधी की अगुवाई में चलने वाले आंदोलन में हिस्सेदार बना और न ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आंदोलन में, और न तो कभी भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों से वास्ता रखा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय आरएसएस की कोई भूमिका नहीं रही। यहां तक की खबर यह भी है कि संघ ने तिरंगे का विरोध तक किया है। दरअसल आरएसएस के मुखपत्र द ऑर्गेनाइजेशन ने राष्ट्रीय ध्वज का जमकर विरोध किया था। काफी लंबे समय तक संघ ने तिरंगा नहीं फहराया था। हालांकि संघ ने धीरे धीरे अपनी पहचान एक अनुशासित और राष्ट्रवादी संगठन की बनाई। 1962 में चीन के धोखे से किए गए हमले से देश सन्न रह गया था। उस समय आरएसएस ही था जिसने सरहदों पर राशन पहुंचाने में मदद की थी। यही नहीं, 1965 में पाकिस्तान से युद्ध के दौरान दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने में भी संघ ने अपनी भूमिका निभाई थी। साल 1975 में जब इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था, तब संघ ने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया था।
दरअसल आरएसएस साफ तौर पर हिंदू समाज को धर्म और संस्कृति के आधार पर शक्तिशाली बनने की बात करता है। संघ से निकले स्वयंसेवकों ने ही बीजेपी की स्थापना की है। अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति में आने से पहले संघ के प्रचारक थे। नरेंद्र मोदी भी प्रचारक रह चुके हैं और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी संघ से जुड़े हैं। आजादी के बाद ये पहली बार है जब देश के तीनों सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर आरएसएस के स्वयंसेवक काबिज हैं। इतना ही नहीं, देश के आधे से ज्यादा राज्यों में आरएसएस से जुड़े शख्सियतें ही मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, झारखंड के रघुवर दास जैसे नाम इसमें शामिल हैं। वहीं केंद्र की मोदी सरकार में भी स्वयंसेवकों के मंत्रियों की लंबी फहरिस्त है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल नेटरिक न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटरिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।